नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बात करने जा रहे हैं बिहार को लेकर। बिहार में बेहद जल्द विधानसभा चुनाव है, चंद दिनों का समय शेष है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर चुका है। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और आखिरकार इस बात का ऐलान 14 नवंबर को हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या नीतीश कुमार वापसी करेंगे? क्या सीएम की गद्दी एक बार फिर से वही राजगद्दी बनेगी जिस गद्दी पर नीतीश कुमार विराजमान होंगे, या फिर इस बार सरकार बदलेगी? क्या इस बार तख्ता पलट होगा? ये वो बड़े सवाल हैं जो खुद बिहार की जनता पूछ रही है, जो खुद तमाम नेता राजनीति करने के बावजूद पूछ रहे हैं। और बयानबाजियों का दौर तो बिहार में ऐसे चल रहा है कि एक नेता एक बयान देता है तो सामने से बयानबाजी खुले तौर पर चालू हो जाती है। अब इसी रणनीति में तेजस्वी यादव शामिल हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव वो बड़ा चेहरा बन चुके हैं जो उप मुख्यमंत्री का पद तो संभाल चुके हैं, लेकिन अब उनके मन में लालसा उठ रही है, लालसा मुख्यमंत्री बनने की। और तेजस्वी यादव अगर इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार का जो तस्वीर है, जो चुनावी तस्वीर बिहार की अब तक बनी हुई है, वो बदल जाएगी। एक लंबे समय से नीतीश कुमार ने जो सत्ता बिहार में काबिज करी हुई थी, जिन युवाओं को अपने एक तरह से कहें तो अपना एक वोट बैंक बना रखा था, जिन महिलाओं को आकर्षित करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वो साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे जिस साझेदारी के तहत अब तक उनको मुख्यमंत्री पद मिल रहा था, जिस गठबंधन के तहत, जिस गठबंधन का मुख्य चेहरा वो बन रखे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान ये कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी योजना दी जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी योजना देने का ये प्लान जो तेजस्वी यादव ने बनाया है, ये प्लान तो बहुत अच्छा है। यहां पर वोट बैंक इकट्ठा होगा यूथ का, और कहीं ना कहीं जो बिहार का युवा है वो चाहता है कि उसको रोजगार मिले, वो चाहता है कि बिहार विकसित हो। फिलहाल अब देखा जाए तो तेजस्वी यादव ये योजना तो लेकर सामने आ चुके हैं, लेकिन यहां पर अब मुद्दे कई उठ रहे हैं, यहां पर सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव वोट बैंक बनाने के पीछे अपने परिवार को तो पीछे नहीं छोड़ देंगे? क्या तेजस्वी यादव कोई ऐसा वोट बैंक लेकर आएंगे, या तेजस्वी यादव कोई ऐसी रणनीति यहां पर लेकर आएंगे जिस रणनीति के तहत तेजस्वी यादव को यहां पर जीत प्राप्त हो सकती है? क्योंकि राजद मुख्य सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार बैठा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो इस बार बिहार में ये बड़ी योजना लाने की कोशिश में हैं, जिसके बारे में वो खुद ऐलान कर चुके हैं कि रोजगार मिलेगा युवाओं को, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतुल सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिहार में चुनाव हैं और अब चंद दिन बचे हैं। कहीं ना कहीं देख लिया जाए तो चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बयानबाजी पहले से चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव का खड़ा होना और उनका ये कहना कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हम देंगे। अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं, क्या आपको लगता है जो वो वादे करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो वादे कर रहे हैं, वो मुकम्मल कर पाएंगे इन वादों को? देखिए, वादे इसलिए किए जाते हैं कि आप वादों में उलझा सके, मेरा तो ये मानना है। लेकिन मुकम्मल करना पड़ता है जब आप राजनीति में होते हैं, क्योंकि आप राजनीति में आ रहे हैं सिर्फ वादे करने के लिए नहीं। आप जब सरकार बनाने का दावा करते हैं तो सरकारों की कुछ जिम्मेदारी होती है। और कोई भी नेता, वो चाहे नीतीश हो, वो चाहे तेजस्वी हो, चाहे वो सत्ता में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, वो इन्हीं वादों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन व्यवहारिकता कितनी है? आप जो तेजस्वी ने ऐलान किया है कि 20 दिन में हम अधिनियम लाएंगे और हर परिवार से हम किसी को रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी देना क्या इतना आसान है? इतनी नौकरियां हैं क्या, या इतने पद आप क्या सृजित कर पाएंगे? ये सवाल होता है। लेकिन सरकारी योजना तैयार करती हैं, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, एक अपना वो आकलन करती हैं कि हमें कैसे लोगों को रोजगार देना है। रोजगार सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर के जॉब भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर आपके मेरे घर में जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो लोगों का झुकाव थोड़ा ज्यादा होता है। और बिहार वो जगह है जहां पर सरकारी नौकरी अगर किसी की है तो उसकी कीमत लगती है। कहा जाता है कि ये सरकारी नौकरी में है, और सरकारी नौकरी में इस स्तर का ये बाबू है, क्लर्क है, अधिकारी है, तो उसके हिसाब से उसका रेट लगता है। तो ये अपने आप में बड़ा है, ये दांव। लेकिन दांव बड़ा चलना और दांव का जमीन पर उतना असर होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है।
तेजस्वी ने दांव बड़ा चला है, लेकिन तेजस्वी के इस दांव का असर कितना होगा जो मानकर चल रहे हैं कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस पर पलटवार जब होगा। प्रशांत किशोर इस वक्त मैदान में है, आज ही उन्होंने अपने 51 उम्मीदवारों को उतार दिया है, सबसे पहली लिस्ट आई है। नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ सत्ता में है। बीजेपी जो कि 24/7 नहीं बल्कि 28/7 की राजनीति करती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वो जब इसका जवाब मांगेगी ना, वो कहेगी कि आप रोजगार की बात करते हैं, आप जंगल राज की बात करिए, आप अपने पिताजी के दौर को याद करिए। तेजस्वी कहते हैं कि आप पुरानी बातें क्यों हमें याद दिलाते हैं, मैं तो नहीं था ना, या मैं बहुत छोटा था, मैं सत्ता में नहीं था, मैं राजनीति में नहीं था। लेकिन कहा जाएगा कि आपकी राजनीति में बदलाव कितना आया, आपकी राजनीति तो कमोबेश वैसी ही चल रही है। आपने जंगल राज का जिक्र किया जी, मैं आपको इसी मुद्दे पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। जंगल राज का आपने जिक्र किया सर, जब आप खुद देखिए लालू यादव पद पर थे, मुख्यमंत्री थे, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद सौंपा, लेकिन तेजस्वी यादव ने आपको क्या लगता है ऐसा वो भूमिका निभाई कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं उनसे आकर्षित हो सके? क्योंकि इस समय रोजगार का मुद्दा उठाना, नीतीश कुमार भी मुद्दा उठाते हैं, हाल ही में महिलाओं के लिए योजना लेकर आए, तो क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के कदमों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता जैसे नीतीश ने हासिल की वैसे मैं हासिल कर लूंगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जब बड़े कद या पद पर होता है, कई बार की सरकार का नेतृत्व करता है, तो उसके कुछ विजन होते हैं। नीतीश को माना जाता है कि सुशासन बाबू के तौर पर उनकी पहचान है। पिछले कुछ सालों में जब से वो सत्ता में हैं लगातार, तब तक उन्होंने आधारभूत संरचना, वो चाहे बनावट को लेकर हो, उसके साथ साथ रोजगार को लेकर हो, कुछ न कुछ ढांचा उन्होंने तैयार किया, तभी उनकी पहचान है और लोगों ने बार बार उन पर भरोसा किया। तो कहीं एक जो आपका सवाल है कि एक छाप तो दिखती है या दिख सकती है किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में, या उनको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी मैं इससे मानता हूं कि बड़ा अलग और आत्मविश्वासी शब्द न कहकर मैं कहूं कि अति आत्मविश्वासी दौर में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज है, होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कई बार बर्बाद करता है, या मैं कहूं कि बर्बाद करना ये शब्द नहीं है, राजनीति में कोई जल्दी बर्बाद नहीं होता है। बड़े परिपक्व और समझदार नेता होते हैं, जनता के इर्द गिर्द वो समझते हैं, तो वो अपनी जो बात कह रहे हैं चुनाव के पहले, वो इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं या दर्शकों के लिए भी ये है कि वो बड़ा दांव खेल रहे हैं कि दांव कितना बड़ा मैं खेलूंगा और उसका असर कितना हो जाए, ताकि आपका जो सीटों का कन्वर्जन है ना, वो बड़ा से बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अभी तेजस्वी की पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल की सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर। वो अलग बात है कि कुछ दिन सरकार में रहने के बाद वो सरकार से अलग हो गए और जदयू और बीजेपी ने सरकार बना ली। वो अब चाहते हैं कि मेरी पार्टी की बड़ी भूमिका हो, गठबंधन में मेरी बड़ी भूमिका हो। आप उनके इस ऐलान को सिर्फ ये मत मानिए कि उनका ऐलान है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने अकेले ऐलान कर दिया, क्योंकि तेजस्वी या तेजस्वी की पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो ये कहा जाता कि नहीं, उनका ऐलान है, उनकी पार्टी का ऐलान है। वो वहां पर महागठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी बिहार में बड़ी पार्टी हो सकते हैं, बिहार में चेहरा भी हो सकते हैं, मैं मानता हूं, नेतृत्व भी उनका हो सकता है, लेकिन 70 सीटों पर अभी भी कांग्रेस अड़ी हुई है। सहनी कह रहे हैं कि मैं 40 सीट मांग रहा हूं कम से कम, और साथ में मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, तो उनको आप कहां ले जाएंगे? आप दांव बड़ा खेल सकते हैं। तेजस्वी, मुझे मानता हूं कि तेजस्वी वही दांव खेल रहा है। हो सकता है कि इसका असर आ जाए और सीटों में कन्वर्जन हो जाए, लेकिन आप किसी को फॉलो करते करते आप उसी की राह पर ऐसे न चले जाएं कि लोगों को यह दिखाई दे कि अगर ये उनकी राह पर आ रहे हैं तो ये क्या बुरे हैं, नीतीश क्या बुरे हैं, बीजेपी क्या बुरी है, हम क्यों ना इन पर ही भरोसा करें? तो हो सकता है कि भरोसा उन पर भी कर सकती है जनता। सर, अब तक महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने कोई ऐलान नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है महिलाएं इंतजार कर रही हैं, अब तक महिलाएं इंतजार कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं पक्ष में बैठी हैं या तेजस्वी यादव को जीतते हुए देखना चाहती हैं। अगर देखा जाए तो इस समय बिहार की जनता का जो मत, मैं चाहता हूं, इस सवाल को काउंटर कर रहा हूं जी, क्या वाकई बिहार में महिलाएं तेजस्वी यादव और आरजेडी की पार्टी इसको उस पैमाने पर मानती हैं या भरोसा करती हैं? खुद आपका क्या आकलन है? सर, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो महिलाएं हैं वो जब से खुद नीतीश कुमार ने, भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद से महिलाओं का एक गढ़ बन चुका है। आप चाहे नीतीश कुमार का गढ़ देख लीजिए और तेजस्वी यादव का देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है। सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया, लेकिन मुझे इसमें आपका नजरिया जानना है। नजरिया मैं कह सकता हूं कि बड़ा ऐलान उन्होंने नहीं किया,
इसको इसलिए मैं समझ सकता हूं कि वो बड़ा ऐलान क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी ने या बीजेपी जदयू ने मिलकर केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एक पहले से ही बड़ा ऐलान कर दिया। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि सरकार की तरफ से केंद्र स्तर पर या मोदी साहब खुद जाते हैं, बड़ा ऐलान करते हैं, 10,000 आपके खाते में चला जाता है। वो एक ऐसा दांव था जिसको बीजेपी या केंद्र की सरकार और खासतौर से बीजेपी मध्य प्रदेश में पहले चल चुकी है। हाँ। मध्य प्रदेश में सरकार बना चुकी है, महाराष्ट्र में उस दांव पर मोहर लग चुकी है, हरियाणा में उसकी छाप दिख चुकी है, बिहार में पहले ही आपने एज ले लिया, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं तेजस्वी के पास या किसी और दल के पास। तेजस्वी इसी वजह से स्पेशली कोई एक महिलाओं के लिए अलग से ऐलान करने की बजाय वो उस पार्ट को छूने की कोशिश कर रहे थे कि मैं 20 दिन में एक ऐसा अधिनियम ले आऊंगा जिससे हर घर रोजगार होगा, और हर घर रोजगार होगा तो एक बेटे की या एक बेटी की नौकरी लगेगी। आप जैसे हैं, आपकी अगर नौकरी लग जाती है तो आपके माँ बाप को खुशी होगी। तो आपने घर को छू लिया, महिलाओं को छू लिया कि भाई एक महिला, उसके बेटे को जो है आपने नौकरी दे दी, उस महिला का आपको एक तरीके से योगदान मिल गया। तेजस्वी उस ट्रैक पर चल रहा है। वो ये ना कह के कि मैं सिर्फ महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए ऐलान कर रहा हूं अलग से, वो हर परिवार और हर घर की बात कर रहा है। दूसरा कि जब वो कहते हैं कि मैं स्वच्छ पानी, आपने सुना होगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि साफ पानी, राशन, इन सब पर हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी को थोड़ा सा इसमें आकलन करने, समझने की जरूरत है, या उनका जो भी मैनिफेस्टो तैयार करने वाला व्यक्ति था या लोग थे, एक नहीं बल्कि कई लोग होते हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप बहुत पीछे हैं। शायद बीजेपी और जदयू इस ट्रैक पर कहीं आगे चल रहे हैं, खासतौर से बीजेपी जो कि केंद्र में काबिज है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा उनके पास एक बड़ा चेहरा है, जिनकी राजनीति 2014 से आप देख लीजिए और 2014 के पहले गुजरात में आप बतौर सीएम देख लीजिए, वो बहुत अलग ट्रैक की राजनीति करते हैं। वहां पर उन लोगों ने महिलाओं को लेकर, युवतियों को लेकर, उसके साथ साथ रोजगार की बात, युवाओं की बात, सबके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ तैयार कर रखा है। आप एक सवाल उठाते हैं, आप एक दांव खेलते हैं, उनके पास 10 जवाब होते हैं। तेजस्वी या उनकी पार्टी या महागठबंधन मुझे लगता है कि शायद बहुत पीछे है। हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, या होना भी चाहिए, जनता को ये तय करना होता है और अल्टीमेटली जनता जो तय करती है उसके इर्द गिर्द परिणाम आते हैं। तो शायद महिलाओं के लिए कुछ अलग से ऐलान न किया हो तेजस्वी ने, ये दांव भी चल सकता है, या महिलाएं उन पर भरोसा भी कर सकती हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो नहीं भी भरोसा करती हैं तो तेजस्वी क्या मान कर ये चल रहे हैं कि नहीं, मैं हर घर की बात करूंगा, हर परिवार की बात करूंगा और मुझे अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी, तो ये उनका आकलन हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, तेजस्वी यादव अगर नहीं मुख्यमंत्री चेहरे के लिए तो महागठबंधन से कौन? हालांकि उनको कि तेजस्वी खुद नहीं मानते हैं कि मेरे अलावा कोई और चेहरा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव के अलावा किसी और चेहरे पर एक बार देखना चाहें तो महागठबंधन में कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है? देखिए, महागठबंधन में चेहरे पर दांव तो कई आ जाएंगे, लेकिन आपका सवाल जो है तेजस्वी को लेकर है, और तेजस्वी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लालू के बेटे हैं, एक बड़े राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने खुद के फॉलोअर्स हैं, युवा है, तो एक जुड़ाव है, और उस पार्टी में और कोई खड़ा नहीं है, खुद उनके भाई नहीं है, तेज प्रताप उनके साथ नहीं है, परिवार के साथ नहीं है, वो एक अलग लड़ाई थी, काटा था तो वो निकल गया। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप आज की स्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि कोई और चेहरा। हाँ, अगर तेजस्वी के अलावा कोई और विकल्प बनेगा तो विकल्प के तौर पर सहनी ने एक दांव खेल दिया। कांग्रेस जो कि पिछले कई सालों से केंद्र के स्तर पर, देश के स्तर पर और बिहार में खास तौर पे बहुत पीछे कुछ जगहों पर है। बिहार में तो पिछले आप देखिए कितने सालों से वो बाहर ही है सत्ता से, तो वहां पर कोई अभी बड़ा चेहरा है भी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो तेजस्वी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे। वो सीट कम हो ज्यादा हो, सरकार गठबंधन की बने, महागठबंधन वाले उसमें रहें, या वो कल को तोड़ फोड़ हो जाए, उसमें जदयू उनके साथ चली जाए। राजनीति में कुछ भी स्वाभाविक है, कुछ भी व्यवहारिक है और कुछ भी होता है। प्रशांत किशोर के साथ वो चले जाए, हालांकि कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कि जो है कुछ ऐसा सीटों का समीकरण बन जाए कि तेजस्वी को ही साइडलाइन करके सहनी इधर आ जाए, सत्ता में आकर सेवा करना चाहते होंगे ना जनता की, जनता की सब सेवा चाहते हैं, पार्टी बदल ले। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी ही वहां पर सीएम का ही चेहरा है और तेजस्वी वहां पर नेता प्रतिपक्ष का भी चेहरा है। चलिए,
खैर, अब बिहार को लेकर कई बड़े सवाल हैं। फिलहाल सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े। अब यहाँ पर देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि बिहार में जिस चुनाव को लेकर चंद दिन बचे हैं, क्या आने वाले समय में तेजस्वी यादव वो बड़ा चेहरा बन पाएंगे? क्योंकि तैयारी तो वो जोरों शोरों की कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने उनकी लड़ाई जो है वो इस वक्त सत्ता की है। बिहार की सत्ता पर आखिर किसका नाम लिखा है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए, इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।